के खिलाफ युद्ध लड़ रहे यूक्रेनी पायलटों के लिए अंग्रेजी भाषा मुसीबत बन गई है। दरअसल यूक्रेनी पायलटों की अंग्रेजी भाषा बेहद कमजोर है। यूक्रेन के 32 में से सिर्फ 8 पायलट ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने और समझने के काबिल हैं। ऐसे में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग के पहले चरण में भाग लेने गए पायलटों में से सिर्फ 8 पायलटों का ही चयन किया गया है। रूसी मीडिया ने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। बताया गया है कि जिन यूक्रेनी 8 पायलटों को चुना गया है उनके अंग्रेजी के कारण चुना गया है, जबकि 20 पायलट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। इन पायलटों को इसी महीने के अंत में ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजने के लिए चुना गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए 8 पायलटों के अलावा 4 अन्य पायलटों को चुना गया है, लेकिन उनकी स्थिति और अंग्रेजी बोलने की क्षमता को स्पष्ट नहीं किया गया है। ब्रिटेन में यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग कब शुरू होगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी यूरोपीय सहयोगियों की ओर से पेश होने वाली औपचारिक प्रशिक्षण योजना का इंतजार कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बयान जारी कर बताया गया था कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले F-16 उड़ान सिमुलेटर और प्रशिक्षण मैनुअल सहित प्रशिक्षण उपकरण को अभी भी यूरोप में ट्रांसफर किया जाना है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में यूरोपीय देश का प्रस्ताव आएगा और जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग दी जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि F-16 का इस्तेमाल केवल यूक्रेन की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। साल 2014 से पहले यूक्रेन की सीमाओं के बाहर रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए F-16 विमान का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसके कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। कुछ दिन पहले नाटो देशों की बैठक हुई थी जिसमें यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की सहमति बनी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूक्रेन को F-16 मिलने के बाद उसकी वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इससे रूस के हवाई बेड़े के सामने यूक्रेन डटकर मुकाबला करेगा। रूस के हवाई हमले से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस जंग में दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों देशों के सैनिक काफी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। युद्ध शुरू हुए करीब 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन इस युद्ध का अब तक कोई परिणाम नहीं निकल पाया है।